नमस्ते, गुड इवनिंग। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आज इवनिंग वॉक चली हुई हूँ। इवनिंग के टाइम आगे मेरे को आंटी जी मिलेंगे। कुछ टाइम से बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अब बज रहे हैं 5। तो मतलब थोड़ा सा मैं बीमार थी पीछे जैसे, तो मैं काफ़ी दिन वॉक को नहीं गई और आज जा रही हूँ क्योंकि मैं वॉक के बिना नहीं रहती हूँ। बोलते हैं इंसान को 1 आवर तो अपने आप को देना चाहिए, दिन का 1 घंटा जो अपने आप को नहीं दे सकता तो फिर उसका धरती पे आने का क्या ही फायदा है। मैंने अक्षय कुमार जी से सुना था कि अपने शरीर को दिन का 1 घंटा जरूर देना चाहिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपने अच्छे दिनचर्या भी अच्छी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। तो मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद चली हुई हूँ, पर मतलब बीच में मैंने बड़ा मिस किया। एक्चुअली मेरा D3 थोड़ा क्या बहुत ही कम हो गया था। फिर अब थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा क्या पूरा ही ठीक हूँ अब तो बिल्कुल। अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि कब जैसे मैं वॉक जाऊँ। एक तो मेरे को सुबह कोई साथ ही नहीं मिलता, बट अब मैं सुबह भी जाया करूँगी और शाम को भी, दोनों टाइम वॉक जाया करूँगी। 5 बजे हैं पर धूप खिली हुई है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। मैं अपने मायके में हूँ और कल से मैं अपने ससुराल में होंगी। तो फिर आज मैंने सोचा कि ना आंटी का वेट कर लेती हूँ, आंटी के साथ जिनके साथ मैं बहुत वॉक गई हूँ। एक मैं अपनी एंजल भाभी के साथ मॉर्निंग टाइम पे जाती थी, इवनिंग टाइम पे मैं जाती थी अपनी आंटी जी के साथ। तो अब मैं कर रही हूँ आंटी जी का वेट। और आंटी जी आंटी जी तो निकल गए थे मेरे से पहले भी, पर आंटी जी थोड़ा दूर से आते हैं। यहाँ पे मैं और आंटी जी मिलते हैं इस चौक पे। ये हमारा आंगनवाड़ी है और अब यहाँ पे राजकीय उच्च विद्यालय रत्ती है। थोड़ी थोड़ी धूप खिली हुई है अभी। मतलब दिन को मैं हनुमान जी के मंदिर में गई थी, आज हनुमान जयंती है। आंटी जी भी आ गए। बहुत अच्छा हुआ इवनिंग टाइम, बहुत मज़ा आ रहा है चलते हुए। बहुत ज़्यादा वॉक किया मैंने इस रास्ते में, बहुत ज़्यादा वॉक। और इतना सुकून है इस रास्ते में, अप डाउन दोनों है। मतलब यहाँ पे ऊंचाई भी आती है और उसके बाद उतराई दोनों आता है। तो हमने मतलब इस रास्ते में एंड में 5 किलोमीटर हम गए हैं, 5 किलोमीटर हम पैदल आए हैं। अब आई थोड़ी थोड़ी छाया, तो अब लग रहा है बहुत अच्छा मुझे। पर गर्मियों में एक ही होता है कि नींद, पर नींद भी तब भी आती है जब आपने कुछ काम किया हो। जैसे स्कूल में जाते हैं हम, तो सुबह से शाम आके तो ऐसी बैंड बजी होती है ना। अब 2-3 दिन रिलैक्स वाले मिले हैं, फिर अगेन स्कूल ज्वाइन हो जाएगा, तो अब थोड़ा टाइम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स मोड। क्योंकि कंटिन्यूसली जब हम वर्क में रहते हैं, 9 साल हो गए मेरे को कंटिन्यूसली टीचिंग करते कंटिन्यूसली। मतलब जब मैं MSc कर रही थी, B.Ed कर रही थी, तो उसी टाइम में टीचिंग भी लग गई थी करने साथ में। फिर कभी टीचिंग छूटी नहीं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था जब कमीशन आया था। पर सौभाग्यवश हमारे कमीशन का रिजल्ट, क्योंकि उस टाइम मेरी मैरिज थी, तो फिर सारा ध्यान ही मैरिज पे, उसकी प्रेपरेशन पे। तो अब चले हुए हैं वॉक करने के लिए, फिर कंटिन्यूसली वर्किंग में। उसके बाद मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी ख़राब बीच जैसे में, तो तभी मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी 1 मंथ हो गया शायद आज मैं वॉक के लिए निकली हुई हूँ। पर आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं और आंटी जो मेरे मायके साइड हैं, हम बड़ा कम, मतलब बहुत ही कम वॉक को स्किप करते हैं। या तो बहुत तेज बारिश हो, या फिर मुझे बहुत अर्जेंट काम होगा, या आंटी को अर्जेंट काम होगा। अभी तक तो ये रूटीन थी मायके में आज तक। तो अब आगे का तो वैसे मैं तो हूँ अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस। मुझे तो कोई साथी मिल जाए वॉक के लिए तो मैं तो जाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसे बैठ बैठ के भी बोर हो जाते हैं। पर आगे नहीं होंगे बोर, क्योंकि स्कूल से घर पर वॉक जब मैं जाती हूँ, वॉक करके आती हूँ, आहा रिलैक्स। तो आज का तो मेरा ब्लॉग पूरा ही वॉक पे है। वैसे भी बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज़ ब्लेसिंग फॉर होल डे, बट सम टाइम अगर हमसे मॉर्निंग में वॉक ना हो, तो जो भी दिन को हम 1 आवर अगर अपने बॉडी को देते। अब कहीं जिम जाते हैं, जब मैं जिम जाती थी तो मैं देखती थी लोग इतने हेल्थ अवेयर हैं। एक थे, मतलब एज मैटर नहीं करती है, शायद वो 45 प्लस थे। तो जब वो जिम आते थे तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि मैम आप जिम आते हैं तो मतलब आप वॉक बोलते। जिम के लिए मैं स्पेशली टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग भी करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ मैं, और
एक और भी मिले थे, वो तो 30+ थे, पर जो 45+ वाले थे तो मैं बड़ी प्रभावित हुई थी उनको देख के। बोलते अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो स्कूल भी जाती हूँ, तो 8 बजे जब स्कूल जाना होता है तो वो अपने घर से 4:30 चलते थे, 5 बजे जिम में, और उसके बाद 5 से 7:30 वर्कआउट करते थे, 7:30 बजे वो चले जाते थे, और उसके बाद मैं देखती थी 6 बजे ऑलमोस्ट जिम भर जाता था पूरा। शादी से पहले मैंने जिम भी ज्वाइन करा हुआ है, मॉर्निंग में मैं जिम जाती थी और इवनिंग में मैं वॉक कर लेती थी। पर मेरा जिम ऐसा होता था सिर्फ ट्रेडमिल तक सीमित था मेरा जिम। कभी कभी मन किया तो मैं एक्सरसाइज कर लेती थी, और क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ जाती थी तो मेरी सिस्टर तो करती थी पूरी एक्सरसाइज, उसने पर्सनल ट्रेनर लेके रखा था। बट मैं तो ट्रेडमिल कर लिया, वहाँ पे देख ली मैंने कि मेरी इतनी कैलोरी बर्न हो गई, बस कैलोरी बर्न, तो बस मैं खुद सेटिस्फाई हो जाती थी, यार हो गया अब, बस अब नहीं होगा।